परिषदीय विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक और अध्यापकों का कार्य एवं दायित्व के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि ये जो दायित्व कार्य हैं आप ठीक है अधिकारित हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन विद्यालय चलेगा सहयोग से। सहायक सहयोग करे और प्रधानाध्यापक सहयोग करे, क्योंकि अगर दोनों में से किसी ने सहयोग नहीं किया तो नहीं चलेगा, बाकी चीज़ें सब धरी की धरी रह जाएंगी। चलिए, अवगत कराना है कि बुनियादी शिक्षा का बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उनके क्रियान्वयन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन योजनाओं के माध्यम से विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अध्ययनरत बच्चों को खेल खेल में एक रुचिपूर्ण तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शारीरिक एवं मानसिक यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है, जिससे बच्चों में अंतर्निहित नैसर्गिक क्षमताओं का विकास होता है। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में संपादित किए जाने वाले प्रमुख गतिविधियों का वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर कार्यालय के पत्रांक 1273 दिनांक 14 मई 2024 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है, जिसके क्रम में विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उक्त के साथ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों का जो है कार्य एवं दायित्व स्पष्ट किया जा रहा है। चलिए, समझ में आया बात। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रधानाध्यापक के दायित्व देख लेते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन क्या करें, पढ़ना है। प्रधानाध्यापक के दायित्व: विद्यालय खुलने के समय से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन कराया जाए तथा वर्ष 2024-25 निर्गत शैक्षणिक कैलेंडर में दिए गए निर्देशानुसार प्रतिदिन निर्धारित प्रार्थनाएं कराई जाए। प्रार्थना के पश्चात राष्ट्रगान तत्पश्चात 5 से 7 मिनट का ध्यान मेडिटेशन बच्चों से कराया जाए। प्रार्थना के समय प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं अनिवार्य रूप से प्रार्थना सभा में उपस्थित रहेंगे। प्रार्थना सभा प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों सहित प्रार्थना स्थल का 1 या 2 फोटो प्रतिदिन लिया जाए। उक्त फोटोग्राफ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना सभा समाप्त होने के उपरांत तत्काल प्रेषित किया जाए। उक्त फोटोग्राफ को टैबलेट में भी सुरक्षित रखा जाए। विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएं। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय को सकारात्मक वातावरण में पठन पाठन कराया जाए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा जारी अवकाश तालिका से भिन्न स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मंडलीय, जनपदीय, रैलियां, समारोह, विशेष कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम स्थल संबंधित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी समय परिवर्तन या बंद किया जाना प्रतिबंधित है। मंडलीय, जनपदीय रैलियों के संबंध में शासन निदेशालय स्तर से के अनुसार कार्रवाई की जाए। विभिन्न निरीक्षणों, बैठकों, SRG, ARP अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार उनका अनुपालन किया जाता है। सभी प्रकार की पंजिकाएं, शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, MDM पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री विवरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका, चेक इशू पंजिका, बजटवार पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्रव्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका, पुस्तकालय पंजिका, खेलकूद पंजिकाओं को रखरखाव का कार्य प्रधानाध्यापक द्वारा स्वयं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से कराया जाए। शैक्षिक पंचांग का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी शिक्षक द्वारा शैक्षिक पंचांग निर्धारित समय सारणी का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका है एवं निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण नहीं किया गया है, तो उसके प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों शिक्षक संगठनों द्वारा आयोजित किसी भी गतिविधि विद्यालय अवधि प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृत के उपरांत ही प्रतिभाग किया जा सकेगा। विद्यालय में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने और निर्धारित पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण कराने का दायित्व प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का होगा। इस हेतु प्रधानाध्यापक स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर कक्षावार व शिक्षिकावार पाठ्यक्रम का विभाजन किया जाए तथा समूह कक्ष एवं शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर कक्षा 1 व 2 के लिए पृथक
पृथक शिक्षकों को आवंटित किया जाए। विद्यालय में नए शिक्षकों की नियुक्ति होने पर प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षक को सम्मिलित करते हुए कक्षा व कालांशों का पुनर्विभाजन सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा कि प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए पाठ्यक्रम विभाजन के अनुसार समय से पठन पाठन सुनिश्चित करें। सभी कक्षाओं के लिए मासिक निर्धारित पाठ्यक्रम का उसी माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। यदि किसी कारणवश किसी शिक्षक का पाठ्यक्रम उस माह पूर्ण नहीं होता है तो अतिरिक्त वादन निर्धारित कर उसे संबंधित शिक्षक से पूर्ण कराया जाए। विद्यालय में सभी शिक्षक को द्वारा डायरी तैयार की जाएगी जिसमें शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाले शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों के साथ साथ शिक्षण योजना का उल्लेख होगा। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों की डायरी का नियमित अवलोकन किया जाएगा। प्रत्येक कक्षाएं यथासंभव अलग अलग कक्षों में संचालित कराई जाएँ। यदि कक्षों की कमी हो तो अन्य समुचित स्थान पर बच्चों को बैठाकर अध्यापन कार्य पूर्ण कराया जाए। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षों की मांग है औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा जाए। अध्यापन कार्य में प्रिंट सामग्री, पोस्टर, चार्ट, गणितीय अवधारणा हेतु गणित किट एवं अन्य उपयोगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रयोग में लाई जाए। मौखिक भाषा विकास और गतिविधि आधारित शैक्षिक प्रणाली हेतु उपलब्ध कराए गए शिक्षण योजना का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। बच्चों की साहित्यिक, सांस्कृतिक, सृजन क्षमताओं के विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविध गतिविधियाँ, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, भाषण, निबंध लेखन, कहानी लेखन, अंत्याक्षरी, समूह गान, देशभक्ति गान, मूक अभिनय, समसामयिक विषयों पर चर्चा आदि का आयोजन कराया जाए। इसी प्रकार से पोस्टर, चार्ट, मॉडल, रंगोली, ग्रीटिंग कार्ड, मिट्टी के खिलौने, वॉल हैंगिंग, कागज़ के लिफाफे, अनुपयोगी वस्तुओं में सजावटी सामान आदि निर्माण कराया जाए। सप्ताह में एक बार प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी शिक्षकों की बैठक आहूत की जाए। इस बैठक को अगले सप्ताह की कार्य योजना, विकास खंड स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन और अनुश्रवण किया जाए। विद्यालय में यदि कोई शिक्षक शिक्षिका विलंब से आते हैं अथवा बिना सूचना अनुपस्थित रहते हैं या उपस्थिति पंजिका व हस्ताक्षर बनाकर विद्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं, प्रधानाध्यापक से दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे शिक्षकों को प्रधानाध्यापक द्वारा नोटिस निर्गत किया जाए। बिना सूचना के अनुपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं को उपस्थिति पंजिका पर अनुपस्थित अंकित किया जाए। नोटिस का एक अवसर दिए जाने के बावजूद भी शिक्षक शिक्षिकाएँ समय से विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, अपने आचरण का सकारात्मक बदलाव नहीं लाते हैं तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रस्ताव तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। उक्त दोनों अधिकारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का संज्ञान लेकर जांच में दोषी पाए जाने वाले संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं को नियमानुसार दंडित करेंगे। कृत्य कार्यवाही से संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अवगत भी कराएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हवा में मत बन जाइएगा क्योंकि विद्यालय तो सहयोग से ही चलेगा। पता लगे हेडमास्टर की शिकायत कर रहे हैं सारे साहब। सभी शिक्षकों के लिए सुनिश्चित है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम में निर्धारित समय सारणी के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे, जिसकी मासिक समीक्षा प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी। मासिक समीक्षा में जिन शिक्षकों का पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होगा, प्रधानाध्यापक उनको नोटिस निर्गत करते हुए निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करने का निर्देश प्रेषित किया जाएगा तथा उसकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी को दी जाएगी। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारियों के साथ सम्मत व्यवहार किया जाए, किसी के साथ भेदभाव पक्षपात नहीं किया जाए। विद्यालय के सभी शिक्षिकाओं का विवरण नोटिस बोर्ड अंकित कराया जाए। जो शिक्षक शिक्षिका अवकाश पर उनका विवरण नाम पर नोटिस बोर्ड पर अंकित कराया जाए। शिक्षकों के लिए जो दायित्व हैं वो भी देख लीजिए। विद्यालय शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका प्रार्थना सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। प्रार्थना सभा के पश्चात राष्ट्रगान तथा तत्पश्चात 5 से 7 मिनट बच्चों को मेडिटेशन, ध्यान आदि की सक्रिय सहयोग करेगा। दैनिक सभा के दौरान सभा स्थल पर ही छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु समाज में व्याप्त कुरीतियों, दहेज प्रथा, मद्यपान, धूम्रपान, जाति, लिंग भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि को दूर करने हेतु बच्चों को शिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाए। देशभक्ति एवं अच्छे संस्कार व शिष्टाचार व सभ्य आचरण की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु अमर शहीदों, वीर पुरुषों, देशभक्तों एवं सदाचार विषयों पर प्रतिदिन बच्चों को व्याख्यान दिलाया जाए। शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षक डायरी बनाई जाएगी, जिससे साप्ताहिक प्रगति आगामी सप्ताह का कार्य योजना तैयार की जाएगी। सपोर्टिव सुपरविजन के द्वारा ARP SRG द्वारा शिक्षक डायरी का अवलोकन किया जाएगा एवं
अपेक्षानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। छात्र छात्रा द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त किए जाने की तिथि को हर शिक्षक द्वारा निपुण तालिका में प्रविष्ट अंकित की जाएगी। इसका प्रत्येक माह प्रधानाध्यापक व एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। प्रत्येक दिन कक्षावार, विषयवार प्रोजेक्ट कार्य, गृह कार्य बच्चों को अवश्य दिया जाए एवं आगामी दिवस को गृह कार्य का आकलन भी किया जाए। बच्चों को कुछ संवैधानिक मूल्यों से अवगत कराया जाए, स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाए तथा विभिन्न भाषाओं, धर्मों, मूल तत्व, सामाजिक संस्कृति और सर्वधर्म समभाव के अवगत कराया जाए। बच्चों को समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। समसामयिक की सामान्य ज्ञान अवधि रखा जाए तथा उनकी करियर काउंसलिंग भी की जाए। बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी व कम्युनिकेशन के विविध आयामों, इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर आदि के माध्यम से अवगत कराते हुए उनके अंदर वैज्ञानिक व नवाचारी मनोवृत्ति का विकास किया जाए। बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ भयमुक्त वातावरण की जरूरत होती है। अतः विद्यालयों में शिक्षा का ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। सभी शिक्षकों व शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पठन पाठन निश्चित किया जाए। विद्यालय के अन्य प्रशासनिक कार्यों तथा एमडीएम तथा पाठ्य पुस्तकों का वितरण, विद्यालय की साफ सफाई, आधार प्रमाणीकरण, विद्यालय के छात्र नामांकन की में अभिवृद्धि आदि का पूर्ण सहयोग किया जाए। शिक्षण अवधि में प्रतिबंधित कार्य, शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों एवं पासबुक में एंट्री, अपडेशन, प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, एमडीएम संबंधी आवश्यकताओं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि विद्यालय स्तर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि उपर्युक्त कार्यों के कारण निरीक्षण एवं सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अन्य स्थान संबंधी समस्याओं विकासखंड जनपद स्तरीय कार्यालय जाना प्रतिबंधित है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा। इस हेतु जन सुनवाई समाधान पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी। यदि किसी विद्यालय में कोई प्रॉक्सी टीचर पाया जाता है अथवा कोई शिक्षक बिना अवकाश के अनुपस्थित पाया जाता है या किसी माध्यम से या संज्ञान में आता है कि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित है एवं उसका नियमित वेतन आहरण हो रहा है तो उसके संबंधित प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी पूर्ण उत्तरदायित्व होंगे और सर्व संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित साउट हो सर्वे नहीं कराया जाएगा। विद्यालय में मरम्मत, निर्माण का रंगाई पुताई तो छुट्टी वाले दिनों अथवा शिक्षण अवधि के पश्चात कराई जाएगी। विद्यालय में शारीरिक दंड, भेदभाव, उत्पीड़न रहित आनंदमय वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सभी शिक्षकों एवं विद्यालय कर्मचारी को होगी। किसी भी तरह का भेदभाव, असुरक्षा आदि की स्थिति में तत्काल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या पर्यवेक्षणीय अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। बच्चों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव किए जाने की स्थिति में शिक्षक विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उपयुक्त निर्देशों का क्रमांक 24/5/2000 और शासन के आदेश 14/8/2020 के निर्देशानुसार विद्यालय का पठन पाठन सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ पे महानिदेशक स्कूल शिक्षा का साइन है। तो ये देख लीजिए भैया, इतना लंबा आदेश है।